नमस्कार दोस्तों, गणित विषय कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1। कल हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की थी। तो सवाल नंबर 1, आव्यूह दिया गया है और हमको कुछ क्वेश्चंस हैं वो ज्ञात करने हैं। अब हमको इसमें पूछा गया है आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको मैट्रिक्स ए के अंदर आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो कल हमने बात की थी जो पंक्ति की संख्या होती है, जो पंक्तियों की संख्या गुणा जो स्तंभों की संख्या होती है वही क्या होती है, आव्यूह की कोटि। तो हमारी पंक्ति कितनी है, 3 पंक्ति है 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 गुणा 4 ये हमारी क्या हो जाएगी, आव्यूह की कोटि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या होती है, हमने बात की थी कोई भी अगर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर या फलन हो वह सभी क्या होते हैं, अवयव। तो जब 3 है हमारे पास पंक्ति गुणा 4 है स्तंभ, तो हम सभी को अगर ज्ञात करेंगे तो कितने आ जाएंगे, हमारे पास 12 अवयव आ जाएंगे। और हम अगर इसको चाहें तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास जो टोटल अवयव है उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 12। नेक्स्ट हमको पूछा गया है A13 का मान ज्ञात करना है। तो मैं बात करूंगा A13 में जो पंक्ति है वो है 1, जो स्तंभ है वो है 3। तो हम लोग ये देखेंगे कि पंक्ति 1 और स्तंभ कितना है, 3। पंक्ति तो 1 और स्तंभ 3, तो कितना हो गया 19। तो 19 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे A21 में पंक्ति है 2 और स्तंभ है 1। पंक्ति 2 हो गई और स्तंभ कितना हो गया 1, तो 1 ही, तो कितना आ जाएगा 35। अब हम बात करेंगे A33, 3 ही है हमारे पास पंक्ति और 3 ही है स्तंभ। पंक्ति है 3 और स्तंभ है 3, 1 2 3। पंक्ति हो गई 1 2 3 और स्तंभ हो जाएगा 1 2 3, कितना आ जाएगा -5। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट A24 का मान ज्ञात करना है। तो पंक्ति कितनी है 2 1 2 और स्तंभ कितना है 4, 1 2 3 4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। अब हम बात करेंगे A23, पंक्ति है 2 स्तंभ है 3। पंक्ति है 2 स्तंभ है 3, तो कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव में -5/2। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे सवाल नंबर 2। क्या दिया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी। तो हमको मतलब इस बार क्या दिया है, अवयव दिए गए। ठीक है ना, पिछली बार हमको क्या पूछा गया था, कोटि या जो टोटल अवयव होते हैं उनकी संख्या, लेकिन इस बार हमको दिए हैं अवयव। कितने अवयव दिए हैं, 24 अवयव दिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे गुणन लेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जिनका जो गुणनफल जो गुणा होता है वो कितना होता है, 24 होता है। जो क्रमागत संख्या होती है वह लेंगे। ठीक है ना, तो उनका हम बनाएंगे अब क्रमित युग्म। तो हम बनाते हैं, तो देखो यदि हम 1 का 24 में गुना करते हैं 24 आएगा, और इसका विलोम हो जाएगा। 24 का 1 में करेंगे तो भी 24। अगर यदि हम 2 का 12 में गुना करते हैं तो 24, और 12 का 2 में गुना तो भी 24। 6 का 4 में करेंगे तो 24 आता है। 4 का 6 में करेंगे तो भी 24। 8 का 3 में करेंगे तो भी 24। 3 का 8 में तो भी 24। तो अब हम बनाएंगे जो कोटियां होगी वो क्या संभव हो सकती है। तो एक तो हो जाएगी 1 गुना 24, फिर 24 गुना 1। ठीक है ना, अब इनका गुणन करने पर आ रहा है ना 24, तो उसी से हम बनाएंगे अब युग्म से ही बनेगी कोटियां। 2 गुना 12, 12 गुना 2 विलोम, 6 गुना 4, 4 गुना 6 इसका विलोम, 8 गुना 3, 3 गुना 8। ठीक है, तो हमारे पास कितनी कोटियां हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो टोटल है वो हमारे पास 8 कोटियां आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। हमको पूछा गया है इसी सवाल में अवयव 13 के,
तो अब 13 में भी हम क्या देखेंगे कि ऐसे कितने क्रमित युग्म हैं जिनका गुणनफल करने पर 13 हो। तो एक तो 1 गुणा 13 और इसका ही विलोम 13 गुणा 1, और तो कोई ऐसे युग्म नहीं है। तो कितने हो गए, 2 युग्म हुए। अब संभव कोटि भी कितनी हो जाएगी, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, तो कितनी संभव कोटि हो गई, टोटल 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे सवाल नंबर 3। क्या दिया है, 1 2 गुणा 2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। तो इसमें सवाल 1 दिया है, AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटा 2। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो A होती है मैट्रिक्स, मतलब यदि हम 2 गुणा 2 अवयव की कोटि का करें तो वो क्या होता है, हमारे पास A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, I प्लस J की जगह I की जगह 1 रखेंगे, फिर J की जगह 1। तो अब हम I और J के मतलब हम मान रखेंगे। तो A11 का क्या मान होगा, जब हम I का मान 1 रखेंगे और J का मान भी 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 बटा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 से विभाजित हो जाएगा, कितना आएगा, 2। ठीक है, अब हम बात करें आगे A12, जब हम क्या रखेंगे, I का मान 1 रखेंगे और J का मान 2 रखेंगे, कितना आएगा, 3, 3 का स्क्वायर 9 और बटा 2, 9 बटा 2 आ जाएगा। जब हम आगे बात करें A2 1 की, तो I का मान 2 रखेंगे और J का मान 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 बटा 2। इसी प्रकार जब हम A22 का मान ज्ञात करेंगे A22 का, तो कितना आ जाएगा, 8, और यही मान हम 1 बना देंगे, इस रूप में लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, A11 का मान है हमारे पास 2, A21 का है 9 बटा 2, यहाँ है 9 बटा 2 और यहाँ है 8। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सवाल नंबर 5। क्या दिया है, 1 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो अब हम इसमें किस रूप में हमको दिया है, क्या फॉर्म है, AIJ बराबर 1 बटा 2 और मोड में दिया है -3I प्लस का J। ये क्या है, मोड है, ये ब्रैकेट नहीं है, मोड है। अब मैं बात करूं अगर मोड क्या होता है, तो मोड के अंदर जो भी संख्या अगर नेगेटिव में है तो वो आगे जाके बाद में क्या हो जाती है, पॉजिटिव में हो जाती है। मोड के अंदर जो भी नंबर अगर नेगेटिव में दिया है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे इसमें, जैसे पिछला नंबर क्वेश्चन 4 किया था, IJ के मान रखेंगे, लेकिन इस बार हमको कितने कोटि ज्ञात करना है, 3 गुणा 4 कोटि अवयव का रचना करनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमने पहले बेसिक कंसेप्ट में समझा था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इनका मान हम ज्ञात करेंगे और एक अभिष्ट अवयव की रचना हो जाएगी। तो जब हम IJ का मान A11 रखेंगे तो 1 बटा 2 बराबर, सॉरी मोड में दिया है -3, I का मान गुणा में 1 प्लस J का मान 1 हो गया, तो 1 बटा 2। अब जब इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर -3 प्लस 1। ठीक है, माइनस बड़ा है, माइनस प्लस माइनस, माइनस बड़ा है, तो कितना आ जाएगा, -2। जब हम करेंगे, मैंने बात की थी मोड के अंदर कोई नंबर यदि ऋणात्मक हो तो वो क्या हो जाता है, धनात्मक, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +2। जब 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, तो कितना बचेगा, 1। अब जब हम इसी प्रकार आगे ज्ञात करेंगे A2 1 की, तो ये मान रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 बटा 2। जब A3 1 का मान ज्ञात करेंगे तो 4, A1 2 का मान 1 बटा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार निकालना है ये मान, ठीक है ना, सेम इसी फॉर्मूले पर मान रखना है। जैसे A12 का, तो एक I का मान 1 रखेंगे, J का मान 2 रखेंगे, तो ये सब मान A32 का मान आ जाएगा 7 बटा 2, A13 का आ जाएगा 0, A23 का आ जाएगा 3 बटा 2, A33 का आ जाएगा 3, A14 का आ जाएगा 1 बटा 2, A24 का आ जाएगा 1 और A34 का आ जाएगा 5 बटा 2
और यदि हम एक अभिष्ट अवयव करेंगे तो इसी प्रकार इनमें मान रख देंगे। a11 का मान है 1, a21 का मान है 5/2 और a31 का मान कितना है 4। इसी प्रकार इनमें मान रख देंगे तो 1/2 0 1/2 यहाँ आ जाएगा 2 या 3/2 या 1 या मान है a32 का 7/2 या 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, इसमें हमको पूछा गया था 4 स्तंभ थे। ठीक है ना, 1 2 3 एक एक स्तंभ और हो जाएंगे 1 4, यहाँ हो जाएगा 2 4 और यहाँ हो जाएगा 3 4। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरणों से x y z के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अब क्या मान ज्ञात होगा, कल हमने बात की थी अवयव की समानताएं। अगर आपने हमारा लेक्चर पार्ट 1 नहीं देखा है तो YouTube पर जाकर वाईफाई बालाजी स्टडी सर्च कीजिए और क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो अवयव की समानता, तो अवयव की समानता क्या होगी, हमने कल बात की थी। इसके लिए हमने बताई थी 2 कंडीशन, 2 प्रकार की शर्त थी। क्या शर्त थी, नंबर 1 अवयव की जो कोटि है वो बराबर होनी चाहिए, दोनों जो कोटि होगी वो बराबर होगी। नंबर 2 इनके जो संगत अवयव है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, जब भी हम अवयव की समानता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हो रही है। देखो अवयव की कोटि बराबर है, 2 ही पंक्ति 2 ही स्तंभ, 2 ही पंक्ति 2 ही स्तंभ, दोनों में 2 2 हो गए। ठीक है, संगत अवयव भी बराबर है। तो अब हम उसमें क्या ज्ञात करना है, हमको x y z, x y और z के मान हमको निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, x का मान कितना हो जाएगा 1, संगत अवयव, तो x का मान 1 आ जाएगा। बात करें y का मान कितना आ जाएगा 4 और बात करें z का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो आज हमने बात की थी एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 और आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी प्रकार सेम मेथड से होंगे, तो आप घर पर इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।